अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 2:30 बज रहे और 8 फरवरी 2024 की तारीख का आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का आगाज़ होगा और उसके बाद लोग चौक दर चौक जाएंगे पोलिंग स्टेशंस पर अपने अपने हलके के जो भी मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए। एक तो देखना ही है कि वोटर टर्नआउट किस तरह का होगा और कल जो इलेक्शन का दिन होगा उसकी जो भी हाइलाइट्स होंगी, उसमें जो भी ख़बरें मेरे तक पहुंचेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो फौरी तौर पर आप तक रिपोर्ट करूं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो कि ग्रास रूट लेवल पे कल के इलेक्शन को कवर कर रहे होंगे, मैं राब्ते में होऊंगा। और कहीं पर कोई भी ख़बर ऐसी, मिसाल के तौर पर धांधली के हवाले से या कोई और चीज़ जो कि इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस में फॉल करती है, उसको मैं फौरी तौर पर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। और ओवरऑल इलेक्शन का दिन जैसे जैसे गुजरेगा वो रिपोर्टिंग आपके साथ करते रहेंगे। फ़िलहाल इमरान खान साहब जो हैं आप जानते हैं कि उनको तो इस इलेक्शन में नाअहल करार दिया जा चुका है, लेकिन एक और इलेक्शन है जो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में इंतखाबात में वो नाअहल हैं, लेकिन एक और इलेक्शन एक और मुल्क में हो रहा है, वहाँ पर वो अहल हैं और वो कंटेस्ट भी कर रहे हैं और वो बड़े हॉट कैंडिडेट हैं वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की सीट की, जो कि खाली हो रही है और उसमें 4 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। और ऑक्सफोर्ड की जो एल्यूमनाई है वो वोट करेगी और उन चारों में से किसी एक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इलेक्ट करेगी। और जो चारों ऑप्शंस हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल हैं, बड़ी दिलचस्प हैं। एक है जी थेरेसा मे, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। दूसरे हैं जी टोनी ब्लेयर, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तीसरे बोरिस जॉनसन, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और चौथे हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो लोगों के पास, जो ऑक्सफोर्ड के एलुमनाई हैं उनके पास मौजूद है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन हो रहा है और इमरान खान साहब इसके लिए अहल हैं, क्वालिफाइड हैं। बावजूद इसके, हालांकि आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में उसका नाम है और पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, उनको दाखिला मिलता है और बहुत रिच एल्यूमनाई है। बहुत नामवर लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में नाम पैदा किया है। तो इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अहल करार पाए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए चांस। हालांकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले इतराज़ कर सकते थे कि ये शख्स जेल में है, वो इतराज़ कर सकते थे कि 31 साल की सज़ाएं हो चुकी हैं, वो तोशा खाना या फिर साइफ़र या फिर इद्दत में निकाह के केस का हवाला ले सकते थे। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलना और उसमें एक हॉट कैंडिडेट होना अलॉन्ग विद 3 अदर फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स एक मोहर है इमरान खान के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से उनको कंसिडर किया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं, पाकिस्तान की जो जेल है, पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से दी जाने वाली जो सज़ा है, इद्दत में निकाह का जो केस है, इखलाकी तौर पे उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, उनका जो इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई है, वो सब कुछ जो है अगर उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को सच्चाई नज़र आती, कोई सब्सटेंस नज़र आता, जैसे मिसाल के तौर पे आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खी लगी थी मिस्टर 10% की, तो सर्टनली इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको अकॉर्डिंगली लेती अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ एलिगेशंस में भी सब्सटेंस नज़र आता। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कम अज़ कम शायद उनको अहल ना समझती अपने चांसलर की सीट के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। लेकिन ये एक तरह का मोहर है इमरान खान के लिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ कौमी सतह पे इमरान खान के साथ हो रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पे उस चीज़ को मुस्तनिद नहीं समझा जा रहा या उसको सही नहीं समझा जा रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कामयाबी है। अच्छा, अब
जो इलेक्शन है कल का, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हलके हैं जिन पे इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। अपेरेंटली 17,816 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। 12,85,85,760 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 2,35,00,000 के करीब जो हैं वो नए वोटर्स हैं जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है। 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स जो हैं वो छापे जा चुके हैं। 90,675 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 27,000 तकरीबन 27,000 हसास करार दिए गए हैं और तकरीबन 18,500 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार इन इलेक्शंस पर तैनात किया गया। पहले दर्जे पर पुलिस होगी, दूसरे दर्जे पर पैरामिलिट्री फोर्स होगी और तीसरे और आखिरी दर्जे पर पाक फौज होगी। नताइज मुरतब करने के लिए RMS काम करेगा, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद है 2018 के इलेक्शंस में RTS था और बड़ा शोर मच गया था कि RTS बैठ गया। तो 2024 के इंतखाबात में इट इज़ नॉट RTS बट RMS, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिस्टम है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, जैसे मुरतब किया गया नताइज को हासिल करने के लिए। तो ये सिस्टम नताइज निकालेगा और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दावा ये है कि इंटरनेट के बग़ैर भी ये सिस्टम काम करेगा। तो अरबों रुपया तकरीबन जो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर लग रहा है और 17,816 उम्मीदवार जिस इंतखाब में उतर रहे हैं, 12,85,00,000 के करीब वोटर्स हैं, 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स हैं, 90,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं, 5 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं। देखना यह है कि ये इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज है इंतखाबात की, जिस पे इतना ख़र्चा भी आ रहा है, रिसोर्सेस भी खर्च हो रहे हैं, क्या वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद और इतने रिसोर्सेस डिप्यूट करने के बावजूद इलेक्शन की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। और ना सिर्फ कौमी सतह पे वो डिस्कस हो रहा है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब जो है वो पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं अडयाला जेल से, क्योंकि वो जेल में कैद हैं। तो उन्होंने अपना वोट कास्ट करने के लिए पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त दी है जेल अमले को। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, इन दोनों ने भी पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्तें तो तीनों की तरफ से जा चुकी हैं, लेकिन देखना अब ये है कि उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू इलेक्शंस में वोट कास्ट करने की इजाज़त मिलती है और वो कास्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 2 नाखुशगवार वाक़यात हुए, एक कराची में और एक बलूचिस्तान में। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले कराची में गुलशन इकबाल में एक धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद के जहाँ होने की खबर है, एक खातून और एक बच्चे समेत। वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी तक की इतला जो है DIG जो मुतल्लिक़ है उसका कहना है जी कि ग्रेनेड बम था जिससे धमाका हुआ है। और बलूचिस्तान में 2 अज़ला में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके हुए और 24 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है। अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। और ठीक इलेक्शन से एक दिन पहले ये 2 जगहों पे दहशतगर्दी की खबर जो है वो यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक है। आई रियली होप कि कल का जो दिन है, क्योंकि इलेक्शन का दिन जितना मैंने ग्रास रूट लेवल पे देखा हुआ है ना जी, मैं बहुत सारे इलेक्शंस में ग्रास रूट लेवल पे मैंने कवर भी किए हुए हैं और पॉलिटिकली भी उसको देखा हुआ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है इलेक्शन का। तो वो एक इंसैनिटी का दिन होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उससे एक रात पहले तक लोग पूरी कोशिश करते हैं। इतना अनऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन होता है पाकिस्तान में। मैंने तो ये एक नहीं कई इलेक्शंस में, मैं अगर आपसे बात करूं तो ख़ास तौर पे 2008 के इलेक्शन से 2008 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन, ये 3 इलेक्शन तो ख़ुद मैंने ग्राउंड पे खड़े होके खुद मतलब कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना। उससे पहले वाले जो इलेक्शंस हैं वो हमने जाके वोट वगैरह अगर कास्ट किए, देखें, ख़बरें सुनी है, इस तरह से किए। तो ये 3 इलेक्शंस, आई कैन टेल यू कि इलेक्शन का जो दिन होता है वो एक अजीब व गरीब अफरा तफरी का दिन होता है। और हर कोई जो है वहाँ पर इस कोशिश में होता है कैंडिडेट के वो इलेक्शन जीत जाए और उसके लिए
बहुत सारे डेस्परेट मेजर्स भी किए जा रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो बड़े उस दिन कुछ लोग बड़े चार्ज्ड होते हैं जो नज़रियाती तौर पर होते हैं और वो अपने कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर में बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि उम्मीदवार हमें बस भेजेगा या ख़र्चा भेजेगा या उसके बाद खाना खिलाएगा तो फिर हम वोट करने के लिए जाएंगे। तो उम्मीदवार बसों का भी, खानों का भी, ख़र्चे का भी बंदोबस्त कर रहा होता है, जो सर्टनली उसके लिए वो जो इलेक्शन एक्ट जो है उसकी जो एक लिमिट है कि इतना ख़र्चा आप कर सकते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस चलती हैं और फिर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं पोलिंग स्टेशंस पे, बदमाशी होती है, धांधली होती है, और जो कैंडिडेट को हुकूमत वक्त यानी कि निगरान हुकूमत या फिर स्टेटस को की हिमायत हासिल होती है वो वहाँ पे फायरिंग भी कर देता है तो वो नहीं पकड़ा जाता, वो फायरिंग भी करता है तो भी नहीं पकड़ा जाता, और दूसरा जिसको स्टेटस को की हिमायत नहीं है उसके ऊपर फायरिंग हो तो भी वही पकड़ा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, एक अजीबो गरीब अफरा तफरी का, इंसैनिटी का दिन होता है इलेक्शन का दिन। तो आई होप कि ये जो सुबह दिन चढ़ने जा रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि 2018, 2013, 2008 का इलेक्शन, तीनों इलेक्शंस मैंने कवर किए थे। 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुछ देर पहले शहादत हो चुकी थी, लेकिन और सर्टनली वो एक बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन उसके बावजूद एक जो मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ इस वक्त 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के जमहूर में या लोगों में, वो मुझे 2008 में भी नज़र नहीं आई थी, हालांकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। 2024 के इलेक्शन में एक ख़ास किस्म की बेचैनी है, एक इस्तराब है, लोग मुस्तरब हैं। कुछ लोग बहुत मुस्तरब हैं कि वो पोलिंग डे को हिट करना चाहते हैं और वोट कास्ट करना चाहते हैं और अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं कि जिस शख्स को जेल में डाला है उस शख्स को हम वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और हमारी नज़र में वो ठीक है, आपकी नज़र में वो ख़राब होगा। और कुछ लोग जो है वो इलेक्शन को मैनेज करने में लगे हुए हैं, इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो अब ये मैनेजमेंट, ये कंट्रोल कल किस हद तक एक्सरसाइज होगा, ये कल के दिन आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, साथ साथ अपना तज्ज़िया भी देते रहेंगे, ख़बरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये है कि जी, दुआ ये है कि अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये इलेक्शन गुज़रे और उम्मीद पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, जो कुछ हो चुका है इलेक्शन से पहले उसको मद्देनज़र रखते हुए ये उम्मीद रखना कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा, मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक होना नहीं बल्कि बेवकूफ़ होने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि ठीक ठीक इलेक्शन हो, लोग अपना हक़ राय दही ठीक ठीक इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान के जमहूर को उनका हक़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी मुख्तलिफ़ औकात में। अगर आप कोई ख़ास किस्म के एरियाज़ चाहते हैं कि कल आइडेंटिफाई किया जाए ड्यूरिंग द इलेक्शन डे लाइव जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।